एमआर की रिक्वायरमेंट क्या है और किस तरीके से कोई भी स्टूडेंट एमआर बन सकता है, इसके बारे में नॉलेज दें लोगों को। सर, कोविड के बाद आपको पता है फार्मा इंडस्ट्री सबसे ऊपर निकल के आई है। आज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव 8 लाख लोग काम कर रहे हैं फार्मा इंडस्ट्री में, 40,000 दवा कंपनियां हैं और 22 लाख लोगों की ज़रूरत और है। हाँ जी, 22 लाख की। ठीक है, इस साल। हाँ, तो आप बता रहे हैं कि 22 लाख लोगों की अभी रिक्वायरमेंट है और 8 लाख ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो एमआर की रिक्वायरमेंट है या फिर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट? हाँ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की रिक्वायरमेंट एक्चुअली होता क्या है, दवा कंपनियां हर महीने कोई ना कोई नई मेडिसिन बनाती हैं। बिल्कुल। बीमारियां भी टाइम टू टाइम आती रहती हैं, ठीक है ना। उसके लिए कंपनी एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकती अपनी मेडिसिन का। उसके लिए उसकी मजबूरी होती है कि हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करें एरिया वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों को कवर किया जाए, क्योंकि वहीं से बिजनेस आता है। बिल्कुल। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हर दवा कंपनी की रिक्वायरमेंट है। यस, बैकबोन है। तो वो कौन स्टूडेंट्स हैं या वो कौन लोग हैं जो एमआर बन सकते हैं, इसके बारे में बताएं। हाँ, वैसे जैसा कि हमारे समाज में ऑलरेडी जानकारी कि केवल साइंस ग्रेजुएट ही मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। फार्मा हेल्थ एकेडमी ने इस ट्रेंड को बदला है, तोड़ा है। आज नॉन साइंस ग्रेजुएट लाइक बीए हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, बीसीए हो, बीटेक हो, एमबीए हो, किसी भी स्ट्रीम का ग्रेजुएट हो, वो अगर फार्मा हेल्थ एकेडमी ज्वाइन करता है, ट्रेनिंग करता है 3 महीने की, 2 घंटे रोज़, शॉर्ट टर्म कोर्स है, उसके बाद हम उसको 100% प्लेसमेंट गारंटी देते हैं। लाइफ टाइम का प्लेसमेंट होता है, वो भी पार्ट टाइम का नहीं। जैसे कई लोग एमआर को समझते हैं कि सेल्स की जॉब है। यस। और ये मेरे ख्याल से हैवी सेल्स की जॉब नहीं, ये नहीं कह सकते। जो फार्मा सेल्स है एक्चुअली ना सेल्स है ना मार्केटिंग है। ये एक्चुअली क्या है, कंसेप्चुअल मार्केटिंग है। लड़का डॉक्टर को, एमआर डॉक्टर को कंसेप्ट समझाता है मेडिसिन का, डॉक्टर उसको लिखना चालू करता है। तो ना ये सेल्स है ना ये मार्केटिंग है, ये कंसेप्चुअल मार्केटिंग है। मैनेजमेंट की बिल्कुल बारीक थीम है कंसेप्चुअल मार्केटिंग। डॉक्टरों के बारे समझा दिया गया, डॉक्टर लिखते रहते हैं उसको। ओके। तो बेसिकली कोई अगर एमआर बनता है तो एमआर बनने के बाद उसका फ्यूचर में क्या स्कोप है कि वो कहाँ तक उसे प्रोग्रेस मिल सकती है, कहाँ तक सक्सेस मिल सकती है? हाँ सर, कॉर्पोरेट में जैसा कि नियम है कि आईआईटी हमारा बहुत हावी है, आईएम बहुत हावी है, वहाँ से डिग्री लाइए, 5 साल का एक्सपीरियंस बनाइए और बड़ी से बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाइए। जबकि फार्मा में ऐसा नहीं है। कितनी कोई भी फार्मा कंपनी है, 40,000 से ज़्यादा दवा कंपनियाँ हो, सन फार्मा हो, चाहे कैडिला हो, इप्का हो, उसका जो सीईओ मिलेगा आपको एमआर से गया होगा। और कम से कम उसके पहले 11 प्रमोशन उसके हुए होंगे, लाइक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, डिप्टी जीएम, जीएम, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड सीईओ। जो कि जाइडस कैडिला के जो सीईओ हैं गणेश नायक जी, 35 साल पहले एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने कंपनी में ज्वाइन किया था। आज वो कंपनी के सीईओ हैं, बल्कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिए गए हैं। उनकी सैलरी 23 करोड़ थी। 2 साल के पहले इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट थी, 23 करोड़ सैलरी। मतलब एक एमआर इतनी सैलरी पा सकता है। एक एमआर एक कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक बन सकता है। इसके लिए आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी और इन सीढ़ियों के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। हर 3-3 साल का टाइम है, हर 3-3 साल में आपको प्रोग्रेस मिल जाती है, होता रहेगा, मिल जाएगी। तो बेसिकली आपने इस बिजनेस को चालू करने का, लोगों को एमआर बनाने का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया और कैसे आपके दिमाग में आया? दिमाग में आया कि ब्रदर हमसे बड़े भाई हैं जो फार्मा में ही हैं। हाँ जी। हाँ, जो कि 32 साल पहले स्टार्ट किया था कैरियर, आज भी एक अच्छी पोजीशंस में है। उन्हीं से देख करके इंस्पायर हुआ था, जो कि चालू किया। हालांकि चालू मैंने 2000 में किया, आज 22 साल हो गया। 10,000 से ज़्यादा बच्चे हम करा चुके हैं। 500 से ज़्यादा दवा कंपनियां जिन्होंने हमें ऑथराइज़ किया हुआ है कि आप बच्चों को ट्रेन करिए, ट्रेनिंग के बाद उनको हमारे कंपनी में भेजिए, सिलेक्शन हम लेंगे। चूँकि हम कंपनी से कुछ भी चार्ज नहीं लेते, कंपनी को हम फ्री ऑफ कास्ट कैंडिडेट देते हैं। इसलिए कंपनी हमारे बच्चों को लेने में कोई दिक्कत नहीं करती। दूसरी बात है कि जो हमारे 10,000 बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं पिछले 20 सालों में, वो हमारे लिए एक ताकत का काम करते हैं, जो हमारे एलुमनाई हैं। ये हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है। तो आप कब से ये फार्मा हेल्थ एकेडमी रन कर रहे हैं और कौन कौन से आपके सर्टिफिकेशन है, इसके बारे में बताएं लोगों को। हम सिंस 2000 चला रहे हैं, पिछले 22 साल से। बेसिकली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, राइट। इसके साथ साथ आईएसओ हो गया, देवांग मेहता अवार्ड, इसके लिए एनएसडीसी है। जो भी लीगल बॉडी है, ज़रूरत है, वो सारा उसको हम फुलफ़िल करते हैं। जो गवर्नमेंट्स के नाम से वो सारा उससे हमारा अथराइजेशन है। हाँ, किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नहीं है, क्योंकि कोर्स 3 महीने का 150 घंटे का। अगर आप 1 साल से कम का कोर्स करते हो तो किसी यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी दे भी नहीं सकती 1 साल से कम के कोर्स को। तो 1 साल से कम का कोर्स है, यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन नहीं है, तो लोगों को जॉब कैसे मिलेगी, लोगों को जॉब गारंटी कैसे आएगी आपके? हाँ, गारंटी आएगी, क्योंकि एनएसडीसी से अप्रूव्ड है। स्किल डेवलपमेंट का कोर्स है। बेसिकली हम स्किल डेवलप करते हैं बच्चे को। ओके। जैसे कि एमआर बनने के लिए 5 स्किल होनी चाहिए। कैंडिडेट फिजिकली फिट हो, फिजिकली फिटनेस पहले, उसकी एज 20 से लेकर 30 साल हो, एज 20 से 30 साल होनी चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए या फाइनल ईयर पढ़ रहा हो, ग्रेजुएट या फिर फाइनल ईयर पढ़ रहा हो, किसी भी स्ट्रीम का हो,
अच्छा, एनी स्ट्रीम। हाँ, इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना आता हो, इंग्लिश इज मैंडेटरी। हाँ, और 5वां एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, पूरे बॉडी पार्ट के बारे में उसको जानकारी हो। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हाँ, की नॉलेज होनी हाँ, चाहिए। ये 5 नॉलेज है तो हम बच्चे को डायरेक्ट सिलेक्शन करा देते हैं, किसी भी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेसिकली क्या बच्चे में 3 ही स्किल होती हैं, 2 नहीं होती। इंग्लिश कमज़ोर होता है बेसिकली, और एनाटॉमी फिजियोलॉजी बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये MBBS को पढ़ाया जाता है। MBBS वाला MR को बनेगा। इसके पीछे जो हमारे यहाँ 22 लाख वैकेंसी खाली, उसके पीछे रीज़न ये है कि कंपनी बच्चे में ढूंढती है एनाटॉमी फिजियोलॉजी की नॉलेज, वो होती नहीं है। MSc लड़का होगा, वो प्लांट के बारे में पढ़ेगा, एनिमल के बारे में पढ़ेगा, बायोलॉजी के बारे में पढ़ेगा। बिल्कुल, हाँ, चूँकि एनाटॉमी बॉडी, ह्यूमन बॉडी के बारे में केवल डॉक्टर को पढ़ाया जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए प्रॉब्लम जो उनके जितनी वैकेंसी खाली है, जो कंपनियां सफ़र कर रही हैं हमारे के लिए, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो बच्चे हमारे ग्रेजुएट निकल रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट निकल रहे हैं, उनको एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर MR की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा क्यों है, वैकेंसीज इतनी क्यों है, इसके पीछे जो बड़ा रीज़न समझ में आ रहा है कि जो बच्चा MBBS की पढ़ाई करेगा, डॉक्टर बनने MR की जॉब करेगा, वो नहीं करेगा। इसके बाद जो बच्चे MSc पढ़ रहे हैं या अदर स्ट्रीम से कर रहे हैं, उन्हें एनाटॉमी की नॉलेज नहीं होगी, बहुत सारे बच्चों की इंग्लिश वीक होगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट उनके लिए करनी पड़ेगी, और इस वजह से उनको डायरेक्ट MR की जॉब नहीं मिल पाती है। अगर आप फार्मा हेल्थ एकेडमी के साथ जुड़कर ये कंप्लीट 3 महीने का कोर्स करते हैं, जिसमें कि आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी पढ़ाई कराई जाती है, उसके बाद MR बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, और आप या तो आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट मिल सकता है, फिर कंपनी भी करवा कर देगी या नहीं, ये जान लेते हैं। प्लेसमेंट का क्या रहता है कोई कोर्स करने के बाद? रिटर्न गारंटी तो उसी बच्चे का एडमिशन लिया जाता है जिसका हम सिलेक्शन कराएंगे, नहीं तो एडमिशन ही नहीं लेते, क्योंकि बच्चों में 5 चीज़ें चेक करते हैं। हाँ जी, ठीक है, 5 में अगर 3 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 की 5 स्किल है तो उसको हम डायरेक्ट करवा देंगे, उसी 3 ही स्किल मिलती है। कुछ बच्चे ऐसे मिलते हैं जिनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, लेकिन जो 5वीं स्किल है एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाली, बिल्कुल जीरो होती है। ये पढ़ाना ही पड़ता है बच्चे को। तो अगर इनकी नॉलेज जीरो है, तो चूँकि मजबूरी है जीरो होना उनका, तो उसको हम ट्रेनिंग देके 3 महीने में डेवलप करके उसके बाद गारंटी उनका सिलेक्शन करा देते हैं। तो बेसिकली इसी वजह से MR की रिक्वायरमेंट भी है, और MR ही वो लोग हैं जो किसी भी फार्मा कंपनी को ग्रो करने में उनकी हेल्प करते हैं, और इसी वजह से मार्केट में इतनी डिमांड है। तो ये तो हो गया एक कंप्लीट बिजनेस, क्या बिजनेस है, काम क्या करती है फार्मा हेल्थ। एडमिशन होते हैं, अभी किसकी मोर आ गई, बच्चों का लोन करा देते हैं 100%। अगर कोई बच्चा ग्रेजुएट है, 3 महीने की ट्रेनिंग कर लेता है, तो 20 से लेकर 36,000 की नौकरी उसको कन्फर्म है, राइट। अब अगर उसके पास पैसे नहीं है, फीस नहीं है, तो उसको हम लोन करवा देते हैं। ठीक है। लोन के लिए क्या है, 36,000 जैसे लोन हुआ तो उसको 2,500 रुपये महीने देना 18 महीने तक। ठीक है। उसमें बच्चा 20-25,000 कमा के 2,500 रुपया दे देता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो लोन की फैसिलिटी भी है। वैसे गार्जियन चूँकि इसका बच्चा ग्रेजुएट है, इतना कम अमाउंट है हमारा, लोग आराम से पे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो बच्चे का लोन भी करवा देते हैं, और हो सकता है। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि अभी एग्जैक्टली आपकी फ्रेंचाइजी कहाँ चल रही है। सर अभी हर प्लान अभी हर स्टेट में लगभग हम पहुँच गए हैं। ठीक है सर, चूँकि कोविड खुलने के बाद आपको पता है 14 फरवरी से एजुकेशन को ओपन किया गया, इसके पहले रोक लगाया गया था, लोग खुल के चला भी नहीं पा रहे, तब चीज़ें चालू हुई हैं। तो कुछ सेंटर ऑपरेशनल हो गए जो बहुत अच्छा बिजनेस दे रहे हैं, जैसे मेरठ भी है हमारा, आपका एविका से भरतपुर है हमारा, ठीक है, बहुत अच्छा बिजनेस दे रहे हैं। गाजियाबाद भी कह सकते हो उसमें आप, अभी रिसेंटली हमारा फरीदाबाद और नोएडा भी स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है सर, ठीक है। तो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि हम प्लेसमेंट गारंटी देते हैं किसी भी स्ट्रीम का ग्रेजुएट हो। और फार्मा में कोविड के बाद क्या है, इतनी डिमांड है सर पूरी दुनिया में कि भारत को दुनिया का फार्मेसी कहा जाने लगा है। पूरी दुनिया को हम दवाएँ दे रहे हैं, सबसे चीपेस्ट मेडिसिन है हमारी। तो जब चूँकि दवाएँ जा रही हैं तो MR की भी ज़रूरत है, उसी हिसाब से रिक्वायरमेंट बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। तो कहने मतलब आज की डेट में पूरी दुनिया को दवाओं की सप्लाई कर रहे हैं, ये आप समझ लीजिए, हम दुनिया के फार्मेसी बन गए हैं। अच्छा, कई लोगों के कमेंट आते हैं कि अगर जॉब नहीं लगी तो क्या होगा। हाँ, फीस हम अगर हम लोगों की फ्रेंचाइजी फीस हम जितनी लगा रहे हैं, वो फ्रेंचाइजी फीस इनकम नहीं आई तो क्या होगा। तो कई लोगों को मन में संशय होता है, तो ऐसे सवाल आपके पास भी आते होंगे, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? संशय होता है, देखिए तो बच्चे के लिए पहले हम बात करेंगे। देखिए बच्चे की गारंटी होती है, मगर अगर सिलेक्शन 1% नहीं हुआ उसका, तो उसकी पूरी फीस हम लिखित गारंटी देते हैं, लेटर देते हैं ड्यूरिंग द एडमिशन ऑफ टाइम, कि 90 डेज़ आप कोर्स पूरा करिए और नेक्स्ट 30 डेज़ में आपका प्लेसमेंट कराएंगे। हाँ, सिलेक्शन आपका हो जाता है, ठीक है, गारंटी हो जाएगा। हाँ, सिलेक्शन हो जाएगा तो हम नहीं करेंगे, उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, सिलेक्शन नहीं करा पाएंगे, ठीक है, फिर आपकी फ़ीस हम रिफ़ंड करेंगे, गारंटी है।